ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके बुक में है और यहाँ पर हम बोर्ड में क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। टाइप वही पढ़ रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। कल भी बताए थे, आज उससे एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे। कल जो बताया था उसके कंपेयर में एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, लेकिन टफ मतलब इतना टफ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोले ध्यान यहीं रखिएगा, मन यहीं रखिएगा। मन यहीं है कि मन है घर पे? तो ध्यान से सुनो। मोना कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है पहले? ठीक है, तो मोना लिमिटेड जो कि एक पब्लिक कंपनी है, यस या नो? इशूड 10,000 शेयर। मोना लिमिटेड जो है कितना शेयर इशूड की है? 10,000। कौन, इक्विटी या प्रेफरेंस? तो सिर्फ लिखा है शेयर। ओनली भी शेयर लिखा है मतलब इक्विटी शेयर ही है। सुनो, ओनली शेयर भी लिखा है तो क्या होता है? इक्विटी शेयर होता है। तो 10,000 शेयर इशू किया गया है मोना लिमिटेड द्वारा, और एक शेयर का जो रेट है, रेट मतलब एक शेयर का एक अंश का कीमत, एक अंश का कीमत कितना रुपया दिया हुआ है? बोलना है आप लोगों को। 10 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10। नहीं पढ़े क्या आप लोग? आगे है एट प्रीमियम 20%। इसमें प्रीमियम आ गया। क्या प्रीमियम देख के डर लग रहा है? नहीं। पढ़ाई किए हैं? 20% है। प्रीमियम कितना परसेंट कर रहा है? 20% कर रहा है। तो बोलेंगे सर परसेंट में दे दिया, आप क्या करेंगे? अरे कोई टेंशन नहीं है। 20% आपको रेट का निकालना है। किसका रेट? कितना रुपया है? 10 रुपया। तो 20% ऑफ 10 कितना होता है? सबको पता है। इतना तो हाँ, इतना तो मैथ सबका अच्छा है कि 10 का 20% 2 रुपया होता है। मतलब एक शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपया है, और अलग से कंपनी प्रीमियम 2 रुपया लेगा, मतलब 12 रुपया लेगा। कितना लेगा? 12। ये भी पता है कि ये 10 रुपया जो है ये कैपिटल में ट्रांसफर होगा, ये 2 रुपया जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। ये कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है पेबल एज फॉलो। अब ये जो 12 रुपया है उसको किस्तों में मांगा गया है। कौन कौन सा किस्त है? तो आपके पास किस्त है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का कितना किस्त है? तो एप्लीकेशन का 2 रुपया है। ठीक है, फिर अलॉटमेंट है। क्या है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का कितना रुपया मांगा गया है? अलॉटमेंट का 5 रुपया मांगा गया। कितना मांगा गया है? ₹5 मांगा गया है। बोल रहा है प्रीमियम इसी में है। प्रीमियम इंक्लूड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। हेलो, इंक्लूडिंग। तो ये 5 रुपया जो है ना, इसमें 2 रुपया प्रीमियम है, तो 3 रुपया कैपिटल है। बताए थे पहले कि 2 रुपया प्रीमियम है तो 3 रुपया क्या है? ये कैपिटल है। तो 3 रुपया कैपिटल में जाएगा ट्रांसफर होके, और 2 रुपया प्रीमियम में जाएगा। और क्या है आगे? है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज कितना? 5 है। कितना दिया हुआ है? 5। अब टोटल तो 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना? 12 हुआ ना। तो बोले सर 12 कैसे हो गया? 12 हुआ, 2 रुपये प्रीमियम था, तो कैपिटल कितना था? 10 रुपया। यहाँ तक यदि क्वेश्चन यहीं तक होता कितना आसान होता, इजी बनता कि नहीं? लेकिन आगे फिर क्या दिया है, ध्यान सुनो। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 15,000 शेयर। लीजिए, कंपनी मोना लिमिटेड शेयर इशू कितना की थी? 10,000। लेकिन पब्लिक एप्लीकेशन रिसीव कर लिया, मतलब पब्लिक जो है शेयर खरीद लिया। एप्लीकेशन कितना रिसीव हो गया? 15,000 शेयर। 15,000 शेयर कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा? 10,000 था, 15,000, 5,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो जैसा कि हम लोग कल ही जान गए हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जितना अधिक शेयर खरीद लिया जाता है उसका अमाउंट जो है कंपनी क्या करता है? चाहे तो रिजेक्ट करता है, चाहे एडवांस के तौर पे एडजस्ट करता है अलॉटमेंट पर और कॉल पे, या फिर दोनों काम करता है। कुछ अमाउंट रिजेक्ट करता है, कुछ अमाउंट एडवांस के तौर पे रखता है। कल बताए हैं, आज फिर बताएंगे। तो आज आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। तो 15,000 शेयर है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब ये 15,000 शेयर को किस प्रकार से अलॉट किया गया वो नीचे लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, टू एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर। कल बताए थे एप्लीकेंट्स का मतलब, एप्लीकेंट्स का हिंदी होता है आवेदक। जो आवेदक कितना खरीद लिए थे? जो आवेदक 5,000 शेयर खरीद लिए थे उसका फुल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मतलब उसका अलॉट फुल हुआ। तो हम यहाँ पर समझाने के लिए इस तरह लिखेंगे कि अप्लाइड शेयर क्या और अलॉटेड शेयर। हम इस तरह लिख के समझाते हैं आपको। जो पहला कैटेगरी था जिसमें 5,000 शेयर के एप्लीकेंट्स थे, कितने के? 5,000। तो अप्लाइड किया था मतलब खरीदा था, लेकिन उसको कंपनी अलॉट कितना किया? तो फुल। फुल का मतलब क्या?
पूरा 5000, पूरा 5000 शेयर मांगा गया है। इसका एक भी शेयर वापस नहीं किया गया है। दूसरा, अभी क्या 5 ही हुआ, अभी करना कितना है इसको टोटल? कल बताया था ना कि इसका टोटल इधर कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए, क्योंकि अप्लाइड शेयर एप्लीकेशन रिसिप्ट के बराबर होता है और अलॉटेड शेयर इशूड के बराबर होना चाहिए। तभी 5-5 हो गया। सेकेंड क्या, इधर जोड़ के कितना आना चाहिए? 10,000 आना चाहिए। पता है ना आपको? अगला कैटेगरी क्या दिया है कि 2 एप्लीकेंट्स 10,000 शेयर, 2 एप्लीकेंट्स 10,000 शेयर कितना मांगा है? मजबूरी से 5,000 मांगेगा। 5 हो चुका था, 5 मांगा कभी 10 कि 10 में 6 मांग लेगा। और यदि आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता, कहता खाली ये लिख देता कि केस 1 में कैटेगरी 1 में अप्लाइड शेयर 5,000 था, अलॉटेड 5,000 है, तो जो अगला है जो बैलेंस बचा उसको प्रोराटा अलॉटमेंट करो। प्रोराटा अलॉटमेंट तो बताया थे। इतना हम लोग को दिमाग को है कि 15,000 करना है, तो यहाँ 5 हो गया, कितना? ये अपने से भी कर सकते थे। यहाँ 10 हो चुका है, मतलब यहाँ 10 टोटल चाहिए, यहाँ 5 दिखा चुके हैं, कितना? लेकिन ये करना तो नहीं पड़ा ना, ये तो दिया हुआ है ना यहाँ पे। लेकिन भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर ऐसा करना रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? आगे लिखा है इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। मतलब जो पैसा एडवांस के रूप में आ जाएगा ना, ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण, ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण ओवर मनी रिसीव होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण ओवर मनी रिसीव होता है, तो उस ओवर मनी को कहाँ यूज करेंगे? वो लिखा हुआ है, कहाँ यूज करेंगे? अलॉटमेंट में। और नहीं लिखा रहता तो क्या हम लोग कहीं और कर देते हैं? ये तो ऐसे ही बस लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि अलॉटमेंट में करते हैं। आगे लिखा है ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव। सभी पैसा रिसीव हो गया, सभी पैसा एक्सेप्ट मतलब छोड़कर ए होल्डर, एक होल्डर था शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है होल्डिंग 200 शेयर, होल्डिंग 200 शेयर फ्रॉम प्रोराटा ग्रुप। ठीक है, अब फ्रॉम प्रोराटा ग्रुप बोल दिया, मतलब वो किस ग्रुप में है? प्रोराटा ग्रुप ये होता है। बोलिए सर ये दोनों में प्रोराटा ग्रुप कौन होता है? तो जिसमें प्रोराटा अलॉटमेंट होता है उसको बोलते हैं प्रोराटा ग्रुप। इसमें मत कर देना। वही कर रहा है कि होल्डर 200 शेयर्स फ्रॉम प्रोराटा ग्रुप फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ये पैसा किसका किसका नहीं दे पाया? अलॉटमेंट का नहीं दे पाया, इस पर कॉल्स इन एरियर है, और कॉल का भी नहीं दे पाया, इस पर भी कॉल्स इन एरियर है। कितना शेयर से? 200 शेयर से। कितना शेयर से? 200 शेयर के साथ कॉल्स नहीं दिया, मतलब 200 शेयर इसके पास था, उन्हें 200 शेयर था, वो अलॉटमेंट का नहीं दिया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रकम नहीं चुकाया। हेलो, और ये 200 शेयर का जो ये शेयर होल्डर है वो कौन से ग्रुप में है? तो आप लोग जानते थे क्या होता है प्रोराटा ग्रुप? नहीं जानते? कहाँ जानते थे? 200 शेयर होल्डर आप बोलते थे इसमें। प्रोराटा ग्रुप किसको बोला जाता है? जहाँ पर अप्लाइड ज्यादा रहे और अलॉटेड कम रहे, जहाँ पर फुल मांगा जाए वो नहीं, और जहाँ पर नील रहे वो भी होता है ना, नील भी होता है ना। यहाँ लिखता है 1000 शेयर, यहाँ नील लिखता, कल था ना ऐसा, उसको प्रोराटा। ये प्रोराटा है। हम बोल रहे हैं कि प्रोराटा ग्रुप कौन नहीं होता है? जहाँ पर फुल अलॉटेड किया जाता है, जहाँ पर फुल अलॉटेड किया जाता है वो प्रोराटा ग्रुप नहीं होता है। प्लस जहाँ पर रिजेक्ट मतलब नील लिखा रहे अलॉटेड में वो भी नहीं होता है, उसमें कोई भी शेयर होल्डर शामिल नहीं करना कभी भी। ठीक है, अब बोल देता है कि इसमें ये फर्स्ट कैटेगरी में शामिल है, तो फर्स्ट कैटेगरी में लेके चलते हैं। लेकिन ये प्रोराटा ग्रुप, क्योंकि इसमें प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं हुआ है, 5,000 का 5,000 ही मांगा है। यहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, 10,000 का 5,000 मांगा है। मजबूरी है, मजबूरी क्या है कि 5 मांग चुका है, टोटल 10 करना है, तो आप कितना मांग सकता है वो? हमने ये मजबूरी है। तो क्वेश्चन में बस इतना ही है। आगे बोला है कि आप जर्नल एंट्री करके दिखाओ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो क्वेश्चन हम पढ़ दिए, देख लो, बोर्ड पे समझा दिए। अब बोलिए कि इसको भी उतार लेते हैं, तो नहीं उतारने की जरूरत नहीं है, ये आपका वीडियो में से भी रहेगा। ठीक है, अब हम जो बनाएंगे आगे वो आपको उतारना है। अब हम इतना बताए ना, हमको सब बात दिमाग में क्या हो गया, फिट हो गया। अब हमको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। कितना ध्यान से हम समझे, आप लोग समझे। बार बार हमको क्वेश्चन देखना पड़े तो क्या समझे, कुछ नहीं समझे।
तो सबसे पहले जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करो, टेबल बनाओ। ऐसा क्वेश्चन जब मिले तो क्या बनाओ, टेबल। क्यों बनाना पड़ता है, पता ही है, ताकि पता लगा सके कि अलॉटमेंट पर कितना ओवर मनी एडवांस के रूप में एडजस्ट हुआ है और कितना मनी रिजेक्ट करना पड़ा है। समझे? ये पता लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कौन सा टेबल बनाना पड़ेगा, क्या हेडिंग देते थे, एनालिटिकल टेबल। और कॉलम याद है तो बताते जाओ जल्दी जल्दी। पहला कॉलम, बहुत बढ़िया, यही पढ़ाई करो। पहला कॉलम होता है अप्लाइड शेयर्स का, दूसरा कॉलम होता है, देख के बता रहे हैं, अलॉटेड शेयर्स का। अप्लाइड शेयर का जो मतलब वैल्यू रहेगा, जो शेयर दिया रहेगा, उसको मनी में कन्वर्ट करेंगे तो थर्ड कॉलम में दिखाएंगे। और उसका हेडिंग क्या दिखाता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, कि जो भी शेयर होल्डर अप्लाइड करता है शेयर, वो पैसा भेज भी देता है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता है कंपनी को। और अलॉटेड कंपनी करता है कि हम आपका इतना ही शेयर रखेंगे, उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन मनी ड्यू। उसके बाद अलॉटमेंट भी है क्वेश्चन में, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉस्ट, वो भी लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट, पहले अलॉटमेंट, उसके बाद ना शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और लास्ट में क्या लिखाता है, रिजेक्टेड अमाउंट यहाँ दिखाएंगे जो रिजेक्ट होगा। क्लियर है बात? इतना कर लेना है कॉलम। उसके बाद स्टार्ट करना है, दो ही कैटेगरी ना है, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 में अभी बोर्ड पे किए देखे थे और किताब में वहाँ दिया भी है, हम लोग को याद हो चुका है। कैटेगरी 1 में आपका यहाँ पर 5000 शेयर था अप्लाइड, कितना था, और अलॉटेड भी फुल था, फुल मतलब वही 5000 शेयर। कल बताए थे कि शेयर को अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो हमेशा एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल किसके रेट से गुना करना चाहिए, एप्लीकेशन। इसके पीछे का रीजन बताए थे, एप्लीकेशन का इसमें रेट कितना था, 2 रुपया, 2 रुपया था। कितना रुपया था, 2 ही। क्यों, मतलब एप्लीकेशन ही क्यों लेते हैं, बताए थे ना, क्योंकि कंपनी को कब मालूम चलता है कि ओवर मनी आया है, एप्लीकेशन पर जब पैसा आता है ना, तभी तो मालूम चल जाता है। तो जब मालूम चल गया एप्लीकेशन पर कि ओवर मनी आया है, तो एप्लीकेशन पर ही वो रिजेक्ट कर देगा और एप्लीकेशन पर ही एडवांस के रूप में रख देगा। सब काम एप्लीकेशन पे होता है, इसलिए अलॉटमेंट तक जाने की जरूरत नहीं होता है। तो 5000 मतलब एप्लीकेशन पर जो भी एप्लीकेंट्स थे, जो भी शेयर होल्डर थे, जो 5000 शेयर खरीदे थे, 2 के रेट से 10000 एप्लीकेशन पे भेज दिए होंगे ना, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ ना कंपनी को 10000, और यहाँ पर 5000 गुना 2 मतलब कंपनी 5000 रख भी लिया, मतलब 10000 रुपया रख भी लिया, मतलब कह दिया कि ठीक है, जो 5000 शेयर का पैसा भेजे हैं, रुपया भेजे हैं ना एप्लीकेशन पे, उस सब को यहाँ का शेयर होल्डर बनाया जाता है। तो इसमें अंतर है दोनों में, जब अंतर नहीं है तो एडवांस के रूप में एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी आपको, यहाँ भी नहीं, यहाँ रिजेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा। कंपनी पूरा पैसा रख लिया ना, तो रिजेक्ट क्या करना है। दूसरा कैटेगरी क्या था, 10000 शेयर, अप्लाइड शेयर 10000 था और अलॉटेड शेयर 5000 था ना, ये बताए। अब तो वीडियो में जाकर पीछे जाके देख लेना। रेट हमेशा एप्लीकेशन में करना पता है। इस ग्रुप में जो शेयर होल्डर है वो 10000 शेयर खरीद लिए, अब 10000 शेयर खरीद लिए तो 2 रुपया करके कंपनी को 20000 रुपये भेज दिए ना, तो कंपनी का एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ, 20000। और कंपनी कहता है कि सॉरी सर, मतलब शेयर होल्डर बोलता है सॉरी 10000 शेयर में हम 5000 ही रख पाएंगे, क्योंकि 5000 पहले रख लिए तो हमको 10000 ही करना है, तो 5 गुना 10000 रुपया वो रखेगा। तो यहाँ 20000 रुपया शेयर होल्डर भेज दिया, कितना, 20000, और कंपनी रख कितना रुपया रहा है, 10000 रुपया रख रहा है, तो बाकी 10000 क्या होगा, बाकी जो 10000 का यहाँ डिफरेंस है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। यदि जगह होगा तो 10000 रखने का जगह होगा तो रख देंगे, जगह नहीं होगा तो जितना रखने का उतना रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें भी जगह नहीं बनेगा तो वापस करेंगे। तो उसको चेक करने का ट्रिक कल बताए थे, नहीं बताए, बोलो। कैटेगरी नंबर 2 ही ना है, इसमें हमको एडजस्ट किस पे करना है, अलॉटमेंट पे, तो एडजस्ट एज एडवांस।
ऑन अलॉटमेंट। फॉर्मूला क्या बताए थे? यह भी याद नहीं होगा आप लोगों को, पता है? ये याद नहीं है। अलॉटेड शेयर इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटेड शेयर यहाँ लिखा मिला है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? अलॉटेड शेयर यहाँ भी 5000, यहाँ भी 5000। हम कैटेगरी 2 बना रहे हैं ना, ये 5000 लेना है, ये समझना क्यों लेनी है। तो 5000 शेयर इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट ले रहे हैं। तो अलॉटमेंट पे कितना रेट था? 5000। बोलेंगे तो प्रीमियम सही था, वो 3 और 2 था ना। तो सुनो, कान खोल के सुनो, आप इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पूछेंगे नहीं आप लोग, हम बताएंगे। 3 और 2 कितने पास था? 3 रुपया कैपिटल और 2 रुपया प्रीमियम। तो जब भी एडजस्ट करना है एडवांस के रूप में तो प्रीमियम सहित लेके करना है। मतलब 5 रुपया लेंगे, 3 रुपया लेके नहीं करना है। तो 5 बचे 25,000 रुपया ओवर मनी एडवांस के रूप में रखने का प्लेस है इसमें। रखने का जगह 25,000, रखना कितना है? 10,000। तो रख पाएंगे ना? तो आराम से रखेंगे। रख दिए 10,000 रुपया, तो आगे बढ़ने की जरूरत पड़ा नहीं। बच गए। लास्ट में क्या दिखाए थे कि टोटल कर लेना। क्या कर लेना? टोटल कर लेना। टोटल करने से फायदा ये होता है कि आपको चेक हो जाता है टेबल, और प्लस जब आप अमाउंट बैठाओगे जनरेटरी में तो आसानी से आप बैठा सकोगे। तो 5,000 और 10,000 15,000 शेयर। 5,000 और 5,000 10,000 क्या शेयर ना। रेट तो 2 से गुना करना है, तो 15 दूनी 30,000 होता है। यहाँ 30,000 लिखेंगे। क्या 30,000 रुपया है यहाँ ऐड करके? तो सही जा रहे हैं। 10,000 गुना 2 करेंगे 20,000 होगा। 10 और 10 20,000। तो 30 में 20 मतलब 30,000 एप्लीकेशन पे आ गया। बैंक ला एंट्री जब करेंगे तो यही 30,000 दिखाएंगे। तो 30 में 20,000 आ गया, मतलब कंपनी कैपिटल में कितना डाला? 20,000। बाकी 10,000 कहाँ रखा? अलॉटमेंट पे एडवांस के रूप में रखा। अब फिर जब अलॉटमेंट का पैसा देने का पारी आएगा वहाँ 10,000 कम आएगा, फिर ये पूरा ही आ जाएगा। यहाँ रिजेक्ट नहीं हुआ। कल तक क्वेश्चन का रिजेक्ट भी हुआ था, यहाँ रिजेक्ट भी नहीं हुआ। तो देख लो, थोड़ा सा नजर लगा के देख लीजिए। ऐसे वीडियो में तो आप स्टॉप कर देना, हमसे देखते रहिए, लेकिन हम तो आगे बढ़ेंगे ना। इससे बढ़े क्या होता है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अभी हमको जरूरत पड़ेगा टेबल का, इसलिए टेबल नहीं मिटा रहे। नीचे मिटा दिए, आप लोग पहले नोट कर लेना, उसके आगे फिर आप जर्नल एंट्री करना। तो अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर क्या? जर्नल एंट्री। हम शॉर्ट में लिख दिए JE। फुल फॉर्म लिखना है आपको, जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज लिखना है इन द बुक्स ऑफ मोना सोना जो भी है लिमिटेड लिख देना। और स्टार्ट एप्लीकेशन के साथ होगा, तो एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब आप टेबल बना लिए तो गुना उना करके अमाउंट दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है एप्लीकेशन मनी रिसीव यहाँ लिखा हुआ है, कितना रिसीव हुआ है? 30,000 का रिसीव हुआ है, 30,000 का लिखा है। मैं ऐसा तो कई बार लिख रहे हैं, यहाँ फिर से हम बोल देते हैं बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ ओवर मनी। खाली जोड़ देना है विथ ओवर मनी। बोल भी दिए हैं, लिख लेना अपने से। दूसरा ट्रांसफर करने का, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और एडवांस के रूप में अलॉटमेंट रखा है तो यही ना दिखाएंगे, टू शेयर। और रिजेक्ट होता तो यहाँ रिजेक्ट हुआ है तो टू बैंक में लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। कल क्वेश्चन लिखे थे ना, तो पिछला वीडियो आप फिर से देख सकते हैं समझने के लिए। अब देखो यहाँ अमाउंट बैठाना आसान है, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना था? 20,000। तो वही कैपिटल में ट्रांसफर होगा, जितना चाहिए वही कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और अलॉटमेंट में कितना रुपये रखे हैं? तो 20 और 10 कितना हो गया? 20,000। इसका रिलेशन आप जानते हैं, लेकिन तब पर भी बोल देते हैं। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड ओवर मनी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। खाली एडजस्ट ऑन ओवर मनी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट लिखना है। कोई दिक्कत? लिखना बोल तो दिए, लिखना है जरूर, लेकिन फेयर बनाएंगे, लिखना है ऐसा। तीसरा आ जाएगा अलॉटमेंट का एंट्री। किसका? अलॉटमेंट का पहला एंट्री बैंक का नहीं होता है, पता है ना? हाँ या ना? पता है सर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ध्यान रखना कि प्रीमियम भी इसी पर है। अब प्रीमियम का एंट्री बैंक में नहीं होता है, यही पहला एंट्री में होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट इतना तो याद है ना। अब प्रीमियम हमेशा क्रेडिट में दिखाते हैं, यहाँ पता है क्या? सिक्योरिटीज लिखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कैसे दिखाएंगे? तो अब हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन से मतलब हम लोग इशूड से मतलब, इशूड शेयर कितना था? 10,000। तो 10,000 से करेंगे तो देखो यहाँ पे 10,000 शेयर गुना कैपिटल में, देखो अलॉटमेंट में 5 रुपया कितना है? 5 में 3 और 2 है ना, 3 कैपिटल का है, 2 प्रीमियम का है। तो यहाँ 3 से इंटू करेंगे तो 30,000 रुपया कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा और 10,000 शेयर गुना 2 वो कहाँ जमा कर देगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 30 और 20 कितना हुआ? 50,000 रुपया कंपनी को चाहिए किस पर? अलॉटमेंट पर। ये चाहिए का एंट्री किए ना, अभी आया नहीं है पैसा। इसका नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, यही लिखेंगे। उसके बाद करेंगे बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब ध्यान सुनो, यहाँ पर कॉल एरियर भी है, मिटा दिए हैं। एक होल्डर जिसके पास 200 शेयर था, ठीक है, एक 200 शेयर था, वो अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल को पैसा नहीं दिया, याद है ना। कॉल एरियर का एंट्री लोग बैंक वाला एंट्री में करते हैं। अलॉटमेंट पे कॉल एरियर है तो बैंक वाला एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का, तो वो भी कहाँ पे? डेबिट में। भूल गए? कॉल एरियर कहाँ दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं कॉल एरियर डेबिट में? क्योंकि इससे पूंजी घट जाता है। अब पूंजी का नियम क्या है? कैपिटल का नियम क्या है? कैपिटल घटे, जिससे कैपिटल घटे वो डेबिट दिखाओ, जिससे कैपिटल बढ़े उसको क्रेडिट। तो बैंक ऑन डेबिट, कॉल एरियर अकाउंट डेबिट टू वही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे चाहिए कितना रुपया? 50। लेकिन 50 नहीं मिलने वाला, क्योंकि 50 में 10,000 हम लोग अप्लीकेशन पर ही ले लिए थे अलॉटमेंट का, हाँ या ना। तो अब कितना मिलेगा? 40,000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट सामने? 40,000। और कॉल से कितना है? तो 200 शेयर से बाकी रखा। कितना शेयर थे? 200 शेयर से। अलॉटमेंट का रेट है 5 प्रीमियम सहित। प्रीमियम छोड़ के 3 लिख दे। तो पैसा भेजेगा 200 शेयर का, तो प्रीमियम का पैसा भेजेगा या खाली 3 भेजेगा? तो 200 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 1,000 से बाकी है ना। तो हम बोलेंगे गलत। अब कुछ नया सीखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्या सुनने वाले? सुनो ध्यान से। ये जो शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर है? 200। दिमाग यहीं रखना, बार बार रिपीट करेंगे हम। जो ये जो शेयर होल्डर है राम श्याम जो भी इसका नाम है, या हम ही है, मान लो हम है, 200 शेयर हम खरीदे हैं, सॉरी खरीदे नहीं है, 200 शेयर मेरा है। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो, ध्यान सुनो, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो और वहां पे कोई शेयर होल्डर बाकी रखा है, कॉल एरियर रखा है, तो जितना भी शेयर लिखा हुआ कि इतना शेयर इसके पास था, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बात उठ के आएगा कि ये 200 शेयर क्या है? अप्लाइड शेयर है या अलॉटेड? ये कब आएगा? जब आप ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें कॉल एरियर आया, तब आप ध्यान देना कि कौन सा है, 200 शेयर अप्लाइड है या अलॉटेड है। 200 शेयर अप्लाइड है या अलॉटेड है, ये अभी आप लोग जानते नहीं है। तो कैसे जानेंगे? तो क्वेश्चन में लिखा है, उसको आपको पढ़ के समझना। देखो कैसे समझना सिखाते हैं आप लोगों को। लास्ट का लाइन पढ़ रहे हैं, ध्यान से लिखना। लिखा हुआ है होल्डर होल्डिंग 200 शेयर, होल्डर होल्डिंग 200 शेयर। जब भी लिख दे कि एक शेयर होल्डर होल्डिंग किया है 200 300 जो भी, जब भी होल्डिंग सब लिखा रहे तो इसका मतलब समझना वो कौन सा शेयर है। समझे? ये ट्रिक बता रहे हैं कि उसके पास है तो कौन सा शेयर है? अलॉटेड। मतलब कंपनी उसका 200 शेयर ही रखा है, लेकिन वो खरीदा होगा ज़्यादा। ओवर सब्सक्रिप्शन में यही तो होता है कि वो शेयर होल्डर जो भी है, राम श्याम मोहन जो भी है, वो क्या है? खरीदा होगा ज़्यादा, लेकिन कितना खरीदा होगा ये पता नहीं है। तो हम यहाँ एक्स लिख दिए हैं। क्या कर दिए? तो ये जो होल्डर है 200 शेयर का, वो तो होल्डर है, मतलब मालिक है, लेकिन खरीदा तो ज़्यादा होगा। हेलो, खरीदा तो ज़्यादा होगा। तो कितना खरीदा होगा ये आपको निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो हम लोग जनरल एंट्री की जगह छोड़ देते हैं और यहाँ करते हैं वर्किंग नोट करते हैं। क्या करते हैं? जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसको वर्किंग नोट्स में करेंगे। कहाँ करेंगे? वर्किंग नोट मतलब रफ नहीं होता है। ध्यान से देखो,
वर्किंग नोट में स्टार्ट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लिखेंगे अलॉटेड शेयर, अलॉटेड शेयर ऑफ, नाम तो नहीं है किसका, तो खाली होल्डर लिख दें। अलॉटेड शेयर ऑफ होल्डर कितना है, 200। लेकिन अप्लाइड कितना था, मतलब वो खरीदा कितना था, अप्लाइड शेयर ऑफ होल्डर, वो पता एक्स लिख सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन में लिखा था कि जो 200 शेयर का होल्डर है वो कौन से ग्रुप में है, प्रोराटा ग्रुप में है। प्रोराटा ग्रुप कौन था, ये ना था, 10 पास ना। देखो ट्रिक क्या यूज करना है, एक साइड लिखना है अप्लाइड शेयर और एक साइड लिखना है, वैसे इसका फॉर्मूला भी है, इसका क्या है, लेकिन फॉर्मूला नहीं बताते इसलिए पता है कि फॉर्मूला तो भूल जाइएगा, लेकिन ये कभी नहीं भूलिएगा। एक साइड अप्लाइड लिखा है, एक साइड तो अप्लाइड अलॉटेड शेयर कितना है 200, ऐसे लिख दो। अप्लाइड कितना है एक्स शेयर। अब नीचे भी वैल्यू चाहिए, ऐसा कैलकुलेशन तो मैथ में पहले भी किए ना, नीचे भी वैल्यू चाहिए, तो नीचे भी अलॉटेड का वैल्यू चाहिए, नीचे भी अप्लाइड का वैल्यू चाहिए। तो कौन सा ग्रुप में बोला था, ये ग्रुप में ना, तो 10,000 कौन सा शेयर है, अप्लाइड। अप्लाइड के नीचे कितना लिखेंगे 10,000 और इसका अलॉटेड कितना है। अब देखो कैलकुलेशन क्या होता है, क्रॉस करते हैं ना, 10,000 को 200 से करेंगे या 5,000 को x से करेंगे, x बराबर 10,000 को गुना करेंगे 200 से, अब बटन कितना आ जाएगा 5,000, 5 से 10,000 काटेंगे, 2 बार में कटेगा, x का वैल्यू कितना आया 400 कितना। अब ध्यान से सुनो, ये जो बाबू साहब है, ये जो होल्डर है, ये 200 शेयर कंपनी रखा है, लेकिन खरीदा कितना था 400। इसका मतलब ये खरीदा था 400, तो एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया होगा। तो अब देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, किससे, होल्डर से, फ्रॉम होल्डर। वो नहीं लिखे, जगह का कमी है, बोतल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सुनो कैसे निकलेगा, तो कितना शेयर खरीदा था वो 400 शेयर, और एप्लीकेशन का पैसा ना भेज दिया होगा, एप्लीकेशन का रेट कितना था 2 रुपये, 4 दूनी 800 रुपया वो भेज दिया था, किस पे भेज दिया था, एप्लीकेशन। लेकिन कंपनी ने इसका पैसा रखा कितना, 200 शेयर का रखा ना, तो एप्लीकेशन मनी पेबल या फिर ड्यू लिखते हैं, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी। कंपनी तो बोला उसको कि आपका 400 शेयर आप खरीदे हो ना, आप कितना खरीदे हो, आपका हम 400 शेयर का मालिक नहीं बना रहे, आप तुम 200 शेयर का मालिक बना रहे हैं। तो फिर कंपनी 200 शेयर से मल्टीप्लाई करेगा एप्लीकेशन का रेट से, तो कितना आएगा 400 रुपया। तो 800 भेज दिया था, लेकिन कंपनी एप्लीकेशन पे कितना रुपया रखा 400, तो 400 कहाँ गया, 800 भेजा था कंपनी, एप्लीकेशन पे 400 रुपया ही रखा उसका, तो बाकी 400 कहाँ गया, ये देख, हाँ सही बोल रही है, ये अलॉटमेंट में देख रहे हैं 10,000 रुपया, ये सभी शेयर होल्डर मिल के दिया है, लेकिन यहाँ एक होल्डर का बात ना हो रहा है। इस 10,000 में 400 इसका भी है, किसका, होल्डर का, जो भी राम श्याम जो भी होगा, समझे। तो आपको मालूम चल गया कि यहाँ एडवांस कितना दे दिया है वो पहले से, 400। एडवांस अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है। अभी जगह कमी हो गया तो इधर हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना लोगों, इधर मिटा देंगे, मिटा देगा अपना, यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, एडवांस अमाउंट, नहीं तो इस तरीके तो ओवर मनी, ओवर मनी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एज एडवांस, एज एडवांस। कितना 800 भेजा था कंपनी, 400 रखा एप्लीकेशन पे, तो कितना रुपया ओवर मनी था 400, और उसको कहाँ एडजस्ट किया गया, अलॉटमेंट पे एडवांस। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो होल्डर है वो अलॉटमेंट का पैसा देवे नहीं किया, कैसे नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया ना, लेकिन रियल में कितना देना था, तो देखो, इसलिए कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट कैसे निकालेंगे, इसके पास 200 शेयर था, कितना शेयर था 200। भले ही खरीदा था 400 शेयर, लेकिन कंपनी तो 200 शेयर रखा ना, तो अलॉटमेंट पे इसको 200 गुना 5 रुपये अलॉटमेंट पे 1000 रुपया देना था, कितना देना था 1000। तो अब वो 1000 रुपया नहीं देगा, 400 वो पहले दे दिया ना, नहीं देखो नहीं दिया है, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर जो होगा 400 घटाने पर आएगा,
ठीक है, 400 घटाने पर ही आएगा -400, देखा नहीं है, तो 1000 माइनस 400 कितना होगा 600। तो रियल में कॉल्स इन एरियर कितना हो गया इसका, रियल में इस होल्डर का बकाया अलॉटमेंट पे किसका रुपया है, 600 रुपया बाकी है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बोलेंगे सर फर्स्ट कॉल पे बाकी रखा है, तो उस पर भी हो जाएगा, एंड कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी एडवांस है क्या, नहीं ना, यहाँ टेंशन तुमको नहीं होगा, यहाँ सीधा 200 शेयर इंटू कितना है, 5% था ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 1000। यदि यहाँ भी एडवांस होता तो फिर कैलकुलेशन करके पता लगाना पड़ता कितना रुपया एडवांस दिया है वो, और फिर यहाँ घटाना पड़ता, समझे। तो यही मेन है, ये समझ में आ रहा है, खुद से अभी समझ के खुद से जाकर घर में बना लेंगे। यदि हम बना लिए ना तो आप ब्रिलियंट माइंड के हैं बच्चे, ठीक है। फिलहाल इतना समझ में आ गया, तो अभी मजबूरी बस हमको क्या करना पड़ेगा, ये मिटा दो पड़ेगा, टेबल तो मिटा ही सकते हैं, तो आप ऐसे भी वीडियोज में देख ही सकते हैं, टेबल का जरूरत नहीं है हमको। यहाँ तो एंट्री कर दी है ना, अमाउंट नहीं बैठाया, देखो 50,000 चाहिए था अलॉटमेंट पे, 50 में 10,000 हम लोग एडवांस मिल चुका था, तो अब कितना मिलेगा, अब उस 40,000 में भी जो होल्डर बाकी रखा है, कितना बाकी रखा है, यहाँ कॉल से 600 दिखाएंगे, तो 40,000 में 600 गया, 40,000 में 600 गया मार 39,400, क्या क्या बोलती हो, सही है 39,400 आंसर है, देखो वहाँ 39,400 लिखा होगा अलॉटमेंट है, 39,400। चलिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फिर बोल देते हैं, बीइंग से अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट 200 शेयर, EXCEPT एक्सेप्ट 200 शेयर लिख लेना। हेलो अगला एंट्री किसका होगा, फर्स्ट एंड फाइनल। पहला एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल का होता है ट्रांसफर करने वाला शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपये रेट था इस पर, 5 रुपये ना, तो आप वही कर दो, कितना शेयर इशू है 10,000 ना, तो 10 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 50,000। यहाँ टेंशन है नहीं, नरेशन लिख देना इसका, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, इतना ही ना, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ भी बाकी रखा है ना, अरे यहाँ भी बाकी रखा है, क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 50,000 रुपये चाहिए थे, यहाँ 50,000 लिख दिए, और बाकी कितना रखा है 1,000 रुपये, तो 50 में 1,000 नहीं मिला तो कितना मिल गया होगा 49,000, 40 बोलती हूँ, 50 में 1,000 नहीं मिला तो कितना मिल गया 49,000 रुपया। नेशन होगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट 200 शेयर, एक्सेप्ट 200 शेयर, 49,000 दिया हुआ आंसर में, तो ये हो गया कंप्लीट। तो कहाँ पर क्या डाउट हुआ, कुछ पूछना है, ये समझ में नहीं आया, फिर से देखना, देखेंगे जाके। अभी तो हम वीडियो नहीं बनाते तो क्या करते, घर जाके बोलते कुछ समझ नहीं आया, तो नहीं समझ आया तो वीडियो देखो, वीडियो में जो भी बोले वही बात है, एक बार रिपीट हम कर देते हैं कि देखो जो होल्डर था वो 200 का था, जो होल्डर था मतलब शेयर होल्डर था वो 200 शेयर रखा हुआ है, कितना 200, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन में ध्यान रखना इस बात का कि वो 200 शेयर का होल्डर है, लेकिन वो खरीदा होगा ज्यादा, खरीदा होगा मतलब अप्लाइड शेयर, खरीदा होगा मतलब अप्लाइड शेयर उसका ज्यादा होगा, तो अप्लाइड शेयर कितना मांगनी है। अब ये ट्रिक जो हम फर्स्ट से यूज करते आ रहे हैं कि एक निकालने वाला लिख दो, एक जो दिया हुआ वो लिख दो, तो 200 शेयर दिया है अलॉटेड और अप्लाइड निकालना है, तो नीचे एक और वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो 200 शेयर का होल्डर है वो कौन से कैटेगरी में आता है, प्रोराटा कैटेगरी में आता है, जो कितना था 10,000 और 5,000, तो 10,000 5,000 लिखे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आया 400 शेयर, मतलब मालूम चल गया कि ये जो शेयर होल्डर था वो 400 शेयर खरीदा था, कितना 400, तो एप्लीकेशन का पैसा तो भेज दिया होगा ना, तो 400 शेयर से एप्लीकेशन का पैसा भेजेगा तो 2 रुपया था, तो 4 दूनी वो एप्लीकेशन पे कितना भेज दिया 800,
लेकिन कंपनी उस शेयर होल्डर को बताया कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है कंपनी में, जिसके कारण आपका 400 शेयर हम नहीं रख पाएंगे, आपका हम मात्र 200 शेयर रख रहे हैं। तो फिर 200 शेयर रख रहे हैं मतलब 2 दूना 400 रुपये कंपनी रख लिया उसका। 800 में से 400 रखा तो 400 खा गया कंपनी। हाँ यहाँ है ही नहीं है। 800 में 400 रुपये एप्लीकेशन को रखा तो बाकी 400 रुपये कंपनी खा नहीं गया, बल्कि उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया एडवांस के तौर पे। तो ये लिखे ओवर मनी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एज एडवांस 400 रुपये। 800 में 400 कितना 400 400 रुपये एक कह सकते हैं कि ये जो होल्डर है शेयर होल्डर वो अलॉटमेंट का पैसा पहले ही दे दिया 400। अब क्वेश्चन में लिखा है कि अलॉटमेंट में बाकी रखा है, तो अलॉटमेंट में इसको देना कितना था 200 शेयर गुना 5 1000 देना था। कितना देना था 1000। लेकिन 1000 में वो 400 अलॉटमेंट पे दे दिया, एप्लीकेशन पे दे दिया है अलॉटमेंट का पैसा। तो 6 सुना बाकी हुआ कुछ नहीं है। 2-4 बार बनाइएगा ना सब दिमाग में घुसेगा। ये तो इजी था, ये तो 200 गुने 5 कर दिया, इसमें एडवांस है ही नहीं था। एडवांस था टेबल में, तो टेबल में डाल दी है, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, आज ज़्यादा नहीं बताएंगे, ज़्यादा लोड हो जाएगा। इसको जाके क्या करना बताते, इसको जाके आप लोग घर में पहले क्वेश्चन देखना। पहले क्या करना है तुम, पहले जाके उतार लो, जितना है वीडियो देखे क्या करो उतार लो पूरा अच्छा से, जितना जैसे बोले सब उतार लेना। उसके बाद बीच में कुछ और मैथ BST सब पढ़ो। 2-3 घंटा 4 घंटा के बाद या रात के समय में जाके उसको फिर से क्वेश्चन खाई निकालो और खुद से बनाओ। एकदम कॉपी नहीं खोलना है, बोला पीछे लग उतारे हैं। अब देखो कहाँ फंस गए, जहाँ फंस गए वो आपका डाउट है, तो फिर वहाँ पर आप देखो पीछे पलट के क्या है, समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो डाउट लेके आओ। ठीक है, और ये बन गया पूरा, अपने से बना लिया पूरा, तो ब्रिलियंट, ठीक ना, बहुत बढ़िया। ये रफ में नहीं, सब फेयर। हाँ सब वर्किंग नोट रफ नहीं होता है, फेयर होता है। ठीक है, इतना